हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ समाधिपाद का 23वां सूत्र लेकर। इससे पहले हम 22 सूत्रों के बारे में जान चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं 23वां सूत्र। 23वां सूत्र कुछ इस प्रकार से है। सूत्र है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये हमारा 23वां सूत्र है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं, एक एक शब्द को समझेंगे। जो वा लास्ट में आ रहा है उसका मतलब है इसके सिवाय। इसके सिवा ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधान से निर्विज समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। योग सूत्र में इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। इससे भी निर्विज समाधि शीघ्र सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है। वे अपने शरणापन भक्त पर प्रसन्न होकर उसके भावानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ईश्वर प्रणिधानाद्वा का व्याख्या है। अब इसी व्याख्या को हम थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, थोड़ा सा सरल भाषा में। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना और परिणाम की चिंता छोड़कर अपना पूरा प्रयास करना। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आप पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। आप साम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको वो प्रयास करना है। और जो हमने 5 स्टेज बताए थे उन सभी को ध्यान में रखते हुए जब आप अपने कर्म को करते हैं तो फिर आपको फल की चिंता ना करके आपको उसका परिणाम किसके ऊपर छोड़ देना है? ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। यानी कि जो आपने कर्म किया है उसी को ही पूर्ण रूप से आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि परिणाम अब जो भी होगा वो देखेगा। ठीक है, अर्थात मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगी, लेकिन उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूंगी। जो भी काम मैं कर रही हूँ उसको मैं अपने पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा और कर्तव्य के साथ करूंगी और इसका जो परिणाम होगा वो मैं ईश्वर पर छोड़ती हूँ। मान लीजिए एक जो विद्यार्थी होता है, परीक्षा की तैयारी करता है, वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा में कितने अंक आएंगे इसकी चिंता बार बार नहीं करता है। ठीक है, उसका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। परीक्षा में अंक कितने आ रहे हैं ये अगर वो नहीं सोच रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ईश्वर प्रणिधान को मान रहा है, यानी कि अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर रहा है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। यानी कि इसका जो परिणाम होगा वो भी आपके ऊपर है। वह सोचता है मेरा काम मेहनत करना है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ता हूँ। ठीक है, यही ईश्वर प्रणिधान है। एक लाइन में अगर आप समझे तो पूरी मेहनत करो, कर्म ईश्वर को समर्पित करो और फल की चिंता मत करो। पूर्ण रूप से कर्म को श्रद्धा के साथ, पूरी मेहनत के साथ कीजिए और उसका जो फल है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। इसे ही हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। यानी पूर्ण भक्ति के साथ आप जब ईश्वर को साक्षी मानकर उस भक्ति को करते हैं तो आप उसी स्थिति को हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 23वां सूत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सूत्र के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।